फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग। जब हम मीटिंग के बारे में बात करते हैं तो कुछ अगर हम जनरल मीटिंग बुला रहे हैं तो एक प्रोसीजर होता है जिसको देख के हमें जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो वो वैलिड होने के लिए जनरल मीटिंग कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, वो आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है, इट मस्ट बी ड्यूली कन्वीन्ड। तो बेसिकली कौन बुलाएगा उस मीटिंग को, एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि उस मीटिंग को कन्वीन कर रही है, यानी उस मीटिंग को हेल्प कर रही है, तो बुला रही है। तो वो प्रॉपर अथॉरिटी बेसिकली कौन होता है? डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स जो हैं ये इनिशिएटिव लेते हैं कि जो है कब बुलाई जाएगी मीटिंग, कब रखी जाएगी, और सारा नोटिस देना, सारा प्लेस डिसाइड करना, टाइम डिसाइड करना, ये सब डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। हाँ, अगर डायरेक्टर्स डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उस टाइम पे कंपनी लॉ बोर्ड जो है वो प्रॉपर अथॉरिटी बन जाता है इस मीटिंग को कन्वीन करने के लिए। दूसरा, प्रॉपर नोटिस। अब ये नहीं है कि आज हमने सोचा, आज डायरेक्टर्स ने सोचा कि मीटिंग बुलाते हैं कि हमारे को एक रेजोल्यूशन पास करना है और कल मीटिंग हो जाएगी। तो बेसिकली 21 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है हर एक मेंबर को कि आप एक जनरल मीटिंग जो है वो रख रहे हो। इसमें सब लोगों को, सारे मेंबर्स को बुलाना ज़रूरी है। अगर एक भी मेंबर छूट गया तो आपको, अगर आपने रेजोल्यूशन पास कर भी दिया है तो उस रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं होगा अगर एक भी पर्सन को नोटिस नहीं किया। इसमें मेन चीज़ क्या है? सबको, जो भी वोट कर सकते हैं वो सारे मेंबर्स को बुलाना ज़रूरी है, उनको नोटिस भेजना ज़रूरी है। उस नोटिस में आप सब कुछ लिखोगे, कौन से प्लेस पे जो है मीटिंग हेल्ड होगी, कितने टाइम पे हेल्ड होगी, कौन सी डेट को हेल्ड होगी, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। दूसरी चीज़, अगर कोई पर्सन जिसने शेयर्स खरीदे थे, जो मेंबर था, अब उसकी डेथ हो चुकी है तो उसके नॉमिनी को नोटिस जाना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन लोगों को नोटिस जाना ज़रूरी है। इन लोगों के अलावा ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी को भी नोटिस जाएगा। तो वो प्रॉपर नोटिस 21 दिन पहले जाना चाहिए। अगर कंपनी चाहे कि हम सपोज़ उन्होंने जो है मीटिंग कंडक्ट करनी है पर 21 दिन से कम टाइम चाहिए उनको मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, वो 21 दिन से कम टाइम में नोटिस देना चाहते हैं, तो सारे मेंबर्स की कंसेंट होनी चाहिए। तो वो 21 दिन से कम टाइम का नोटिस भी दे सकते हैं, पर नॉर्मली 21 दिन पहले जो मीटिंग के आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आप ये मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट, थर्ड होता है क्वोरम। क्वोरम मतलब कितने लोग प्रेजेंट हैं मीटिंग में। अब बेसिकली तो ये हो सकता है कि डायरेक्टर सोचें कि हमने रेजोल्यूशन पास करना है तो कितने कम लोग आएंगे उतना बढ़िया है, हम अपने जो हमारे को जानते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इनको बुला लेते हैं और रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं। ऐसी चीज़ ना हो सके, इसीलिए कंपनी लॉ क्या कहता है कि मिनिमम लोग कितने प्रेजेंट होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी लॉ में बताया गया है कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, मिनिमम लोग कितने प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो वैलिड मीटिंग मानी जाएगी, अदरवाइज उस मीटिंग का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे पब्लिक कंपनी के केस में 5 लोग फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, 5 लोग उस टाइम पे मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 से कम है। तो अगेन 5 लोग मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए पब्लिक कंपनी के केस में, और अगर 1000 से लेके 5000 तक के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं तो उस केस में 15 मेंबर्स जो हैं फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर 5000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं आपके पब्लिक कंपनी में तो उस केस में 30 मेंबर्स पर्सनली उस मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, तो ही वो मीटिंग जो है वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। प्राइवेट कंपनी के केस में सिर्फ 2 लोग फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो वैलिड मीटिंग हो जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव आपके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। तो ये चीज़ें भी रखनी ज़रूरी हैं ध्यान में जब आप मीटिंग कन्वीन कर रहे हो। नेक्स्ट है चेयरमैन। चेयरमैन होता है जो बेसिकली मीटिंग को कन्वीन करेगा, सारी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स करेगा, यानी जो डिसीजन लेगा कि कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया, कितनों ने रिजेक्ट किया, फिर टोटल में वो होगा जो बताएगा कि हाँ अब ये रेजोल्यूशन पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चेयरमैन वो पर्सन है जो डेजिग्नेट किया गया है
मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। अब ये चेयरमैन बनता कैसे है? जितने लोग प्रेजेंट होंगे वो वोट करेंगे, आपसी सहमति से एक पर्सन का नाम देंगे जो उस मीटिंग में प्रेजेंट होगा कि आज की मीटिंग ये कंडक्ट करेगा, और वही पर्सन चेयरमैन माना जाएगा। देन नेक्स्ट है मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मीटिंग जो भी हुई है, जो भी उसमें डिसाइड किया गया है, जितने लोग अपॉइंट किए गए हैं एज अ डायरेक्टर, तो वो जो है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी ज़रूरी हैं। उस रिकॉर्डिंग को कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो बेसिकली वो सारी रिकॉर्डिंग को जो है एक बुक में लिखना ज़रूरी है, और वो जो बुक है वो 30 दिन तक, हर एक मीटिंग के ख़त्म होने के 30 दिन तक वो रिकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए रिटन में, ताकि अगर कोई भी देखना चाहे, कोई मेंबर अगर एब्सेंट था वो देखना चाहे तो वो देख सकता है। जिस बुक में ये सारा रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम कहते हैं मिनट बुक। तो मिनट बुक में सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है कि क्या डिसाइड हुआ, कितने लोग एक्सेप्टेंस में थे, कितने रिजेक्शन में थे, पूरी समरी मीटिंग की इसमें लिखी जाती है। इनफैक्ट ये जो मिनट बुक है वो नंबर्ड होनी चाहिए, ताकि ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें आपके डायरेक्टर्स के अगेंस्ट थी तो वो आपने पेज फाड़ दिया या ऐसा कुछ कर दिया। तो वो प्रॉपर नंबर्ड होनी चाहिए, उसमें कोई पेज पेस्ट या कोई भी नंबर जो है वो छूटना नहीं चाहिए, करेक्ट समरी होनी चाहिए। और जब भी मिनट बुक का एंड होगा, एक मीटिंग का एंड होगा, उसके लास्ट पेज पे साइन होंगे चेयरमैन के। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ताकि ऑथेंटिसिटी बनी रहे, ताकि ऐसा लगे कि आपने जो है सही ढंग से काम किया है। वो मिनट्स जो हैं आपने मीटिंग के सही ढंग से लीगल फॉर्म में जो है रखे हैं, क्योंकि ये एक एविडेंस भी है कि आपने बेसिकली मीटिंग कंडक्ट की, और किस तरीके से कंडक्ट की, कौन से लोग अपॉइंट किए गए, वो सारी चीज़ें उस मीटिंग में हुई। तो ये जो है एविडेंस देता है मिनट बुक। और लास्ट में प्रॉपर कंडक्ट, एक अच्छे तरीके से यानी प्रॉपर रूल्स के साथ मीटिंग को कंडक्ट करना वो बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से डिस्कशन हुई, डिबेट्स हुई, ठीक है, तो वो सारी प्रोसीडिंग्स अच्छे से रिकॉर्ड की गई। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो ही वो वैलिड जनरल मीटिंग मानी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।